Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start a fact with the Sun supplemental mentally reader in English for class 6th. तो आज हम यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं. इससे पहले और टेल ऑफ टू बर्ड्स ऑफ फ्रेंडली मोंग्यूज द शेपर्ड ऑफ ट्रेजर्स हम कंप्लीट कर चुके हो. आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो और इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस स्टोरी तानसेन. The story Tansen is about the famous singer Tansen in Emperor Akbar court, who proves his talent and worth in music and was a personal favorite of Emperor. This chapter creates awareness among the students of the glorifying traditions of music, art, and cultures that was exhibited by the talented singer and musicians who were the pride in the king courts. So let's start the chapter. Kansas was the only child of his parents. Naughty but talented. He imitated the calls of birds and animals perfectly. इमिटेटेड मतलब नकल कर पाता था. जो तानसेंस था वो क्या है, जब वो छोटा था बहुत ही ज़्यादा शरारती था. वो क्या है, इमिटेटेड करता था, नकल करता था. जो बर्ड्स होते थे, जो एनिमल्स होते थे, उनको बिल्कुल परफेक्टली एज इट, जैसे लॉयन रॉर्स करता है वैसे ही वो भी रॉर्स कर लेता था. जैसे चिड़िया चहकती है वैसे ही चिड़िया की बिल्कुल सेम टू सेम साउंड में, मतलब वो इमिटेट करता था उनको. वंस ही ट्राइड टू फ्राइटेड अ ग्रुप ऑफ ट्रेवल्स बाय रॉरिंग लाइक अ किक. एक दिन क्या है, जो ट्रेवल्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, उसने क्या है, उनको डराने की कोशिश की. जो जंगल में आए हुए थे, कैसे, शेर की आवाज़ को निकाल के. ओके, तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं तानसेंस के बारे में. यू मे हैव हर्ड नेम ऑफ तानसेंस. आपने तानसेंस का नाम तो सुना ही होगा. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस अवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड. तो जो तानसेंस है वो क्या, कौन है, हमारे देश के महान, सबसे महान संगीतकार थे. ओके, अकबर के टाइम पर. अ सिंगर कॉल्ड मुकुंद मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर. तो ग्वालियर के पास एक बेहट में मुकुंदन मिश्रा नामक एक गायक और उनकी पत्नी रहती थी. तानसेंस वॉज देयर ओनली चाइल्ड. और जो तानसेंस था वो उनका एक लौती संतान थी. मतलब बस उनके पास एक ही संतान थी, उसका नाम क्या था, तानसेंस. एंड इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. कहा जाता है कि वो एक शरारती बच्चा था. ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो इतना शरारती था, वो अक्सर क्या है, जंगल में चला जाता था. जंगल में खेलने के लिए वो भाग जाता था. जल्द ही उसने जो जंगल में पक्षी रहते, जानवर रहते, उनकी आवाज़ को पूरी तरीके से सीख लिया. मतलब उनकी नकल करना, कि जैसे पक्षी बोलते थे वैसे ही वो बोलता था. ओके, जानवर जैसी आवाज़ होती थी वैसी साउंड वो निकाल देता था. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. स्वामी हरिदास नाम के एक प्रसिद्ध गायक है. एक बार वो अपने शिष्यों के साथ, डिसिपल्स में क्या होता है, शिष्यों के साथ जंगल से जा रहे थे, फॉरेस्ट से जा रहे थे. एंड tired the group settled down to rest in a shady groves. अगर जो उनके साथ जो शिष्य थे उनके, वो क्या है, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं. जो वहां पर शेडी पे छायादार जो वृक्ष होता है उसके नीचे वो बैठ गए. तानसेन सॉ देम. तानसेन ने उन्हें देख लिया. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट. तो तानसेन को लगता है कि जंगल में क्या है, कोई अजनबी आया है. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने खुद से कहा ये कि जंगल में अजनबी है. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. तो उन्हें डराने में क्या है, मजा आएगा. तानसेन ये सोचता है. ही हाइड हिम बिहाइंड ही हिड हिम बिहाइंड अ ट्री एंड रॉड लाइक अ टाइगर. उसने मतलब एक पेड़ के पीछे वो छिप गया. जो तानसेन थे वो क्या है, पेड़ के पीछे छुप गया और भाग की तरह दहाड़ने लग गया, रॉड करने लग गया. जैसे शेर की आवाज होती है वैसी वो भी अपनी आवाज में, शेर की आवाज में दहाड़ने लग गया. The little group of travels scattered in fear, but Swami Haridas called them together.
जो यात्री होते हैं वो जो उनका छोटा-सा समूह होता है, वो क्या है डर के इधर-उधर स्कैटर्ड होने लग गए, इधर-उधर बिखर गए। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा क्योंकि डर जब अचानक से कुछ होता है तो होता है ना कि अचानक से सब लोग इधर-उधर भागने लग जाते हैं। तो जो हरिदास होते हैं लेकिन हरिदास थे उन्होंने उन्हें एक साथ बुलाया। उन्हें कहा कि इधर आओ, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। ही सेड उन्होंने कहा, टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजर्स, जो बाघ होते हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आइए हम इसकी तलाश करते हैं, मतलब जो बाघ है कहाँ है, देखते हैं हम इसको। सडनली अचानक से वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, उसने एक आदमी ने एक छोटे से लड़के को देखा कि एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है एक छोटा सा बच्चा। देयर आर नॉट टाइगर्स हियर, यहाँ कोई भाग नहीं है। मास्टर, ही सेड उसने कहा, यहाँ पर क्या कोई भाग नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल ये शरारती लड़का था जिसने क्या है हमें डराया। तो यहाँ पर और अब आगे की स्टोरी में क्या होता है देखो, ये तीन तीन लाइन में आपको थोड़ा सा रिकैप दिया गया है। जैसे तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास 11 ईयर्स, तो तानसेन स्वामी हरिदास से 11 साल तक म्यूजिक सीखते हैं। सारी चीजें जो भी म्यूजिक में होते हैं हर तरह की कलाओं को सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, ही स्टेड विद अ होली मैन called मोहम्मद गोस and he married Hussaini, one of the ladies in the court of रानी मृगनैनी की जो कोर्ट में थी उनसे क्या है वो शादी कर लेते हुसैनी से। ओके, नेक्स्ट है स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, तो जो स्वामी हरिदास होते हैं वो उसने जो छोटा बालक होता है जिसने उन्हें डराया था तो उन्हें पनिश नहीं करते, उन्हें कोई दंड नहीं देते। ही वेंट टू तानसेन्स फादर्स एंड सेड योर सन इज वेरी नॉटी, और वो क्या है तानसेन्स के पिता के पास गए और बोले कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और क्या है बहुत ही टैलेंटेड भी है, दिमाग भी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, मतलब बहुत टैलेंट है उसके अंदर। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है मैं इसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। हरिदास कह रहे हैं तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास, तानसेन उस समय सिर्फ 10 साल के थे जब वो हरिदास के साथ चले जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए म्यूजिक के बारे में। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स, और वे हरिदास के साथ लगभग 11 साल तक रहते हैं उनके साथ। एंड लर्निंग म्यूजिक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर्स, और म्यूजिक को सीखते हो और एक महान गायक बन जाते हो। आप जैसे तानसेन का नाम अभी तक याद किया जाता है, मतलब किस समय वो गाते थे, अकबर के टाइम पे, तो कितने महान रहे होंगे वो जब अभी तक उन्हें याद किया जाता है। एट ऑल अबाउट दिस टाइम, इसी समय हिज पेरेंट्स डाइड, इसी समय क्या है जो मतलब उनके पेरेंट्स होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। एंड मुकंदन मुकंदन मिश्रा, जो मुकंदन मिश्रा होते हैं, विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर, तो जो मुकंदन मिश्रा की अंतिम जो इच्छा होती है उनके फादर्स की कि तानसेन ग्वालियर के जो मोहम्मद घोष है से मिलने जाए, मतलब उनकी इच्छा होती है लास्ट। मोहम्मद घोष वॉज द होली मैन, जो मोहम्मद घोष थे वो क्या है एक होली मैन, मतलब पवित्र आदमी थे, मतलब जैसे ऋषि महर्षि होते हैं वैसे ही थे वो भी। जो मोहम्मद तो होली मैन थे वो। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, जो मुकंदन मिश्रा थे वो लंबे समय से उनके प्रति क्या थे डिवोटेड थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, उनके प्रति समर्पित थे। एंड ओपन विजिटेड हिम, अक्सर उनसे मिलने भी जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, जब मोहम्मद घोष के साथ वो ग्वालियर में रहने के दौरान। तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी के दरबार में, जो मृगनैनी थी तानसेन भी अक्सर रानी मृगनैनी के दरबार में ले जाया जाता था तानसेन को भी। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, वो भी क्या है खुद से क्या स्वयं में क्या है एक महान संगीतकार थी। There, there he made and married one of the ladies of the court. वहाँ पर जब उनके दरबार में जाते थे तो वहाँ पर क्या उनकी मुलाकात किसी एक महिला से हुई जिससे क्या उन्होंने शादी कर ली। उनका नाम क्या था, हुसैनी था। जो तानसेन की वाइफ का नाम क्या है, हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकम अ स्वामी हरिदास डिसिपल्स, हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्य बनती है। एंड तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल्स, और जो हुसैनी होते हैं और तानसेन होते हैं उनके क्या है 5 बच्चे भी थे जो क्या है बहुत ही मतलब वो भी अच्छे वेरी
मतलब बहुत ही अच्छे म्यूजिकल्स थे, वो भी बहुत अच्छा गाना गाते थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम्स बिकम वेरी फेमस, और इस समय तक तानसेन बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे अपने म्यूजिशियंस में। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्पायर अकबर, कभी कभी उन्हें क्या है, सम्राट के सामने भी गाना गाने को मिलता था, वो गाया करते थे। एंड हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड दैट ही इंस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। तो इंस्टेड मतलब आग्रह करना। तो जो कभी कभी वो सम्राट के आगे गाते थे, तो इससे क्या है, जो अकबर होते हैं वो उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं उनके सॉन्ग से, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब वो गाते थे। तो उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में आने आने के लिए मतलब कहा, मतलब उनसे रिक्वेस्ट की। तानसेन्स बिकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, और तानसेन्स अकबर के कोर्ट में क्या है, फेमस हो जाते हैं और अकबर के भी बेस्ट बन जाते हैं। अकबर सबसे मतलब जो गाना गाते थे उनमें सबसे बेस्ट अकबर की तानसेन्स बन जाते हैं, मतलब उनको बहुत ही पसंद करने लग जाते हैं उनके गाने को। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, और एक बार वो उनसे राग दीपक गाने के लिए भी कहते हैं। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड्स टू सिंग राग में आफ्टर राग दीपक, एंड द कोर्ट इंटरेक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि मतलब किस तरीके से वो राग गीत गाता है, मतलब जो राग दीपक होता है वो गाते हैं, और फिर उसके बाद जो राग मेघ होते हैं वो गाया जाता है, मतलब क्या होता है इस दरबार में। ओके, तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, जो तानसेन वो अकबर के दरबार में 1556 में गए थे। एंड सुन बिकम द ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पायर, और अकबर के दरबार में गए थे, जल्दी वो क्या है, बादशाह के सबसे पसंदीदा बन जाते हैं। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग at any time during the day or night, and quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practices. तो तानसेन को क्या है, अकबर कभी भी मतलब उनसे गाना गवा देते थे, मतलब जब भी सुबह शाम दिन रात मतलब गाने गाने के लिए बुला लेते थे। अक्सर तानसेन क्या है, जब अभ्यास भी करते थे, उसकी प्रैक्टिस भी करते थे सॉन्ग की, तो भी वो तो जो अकबर होते थे वो क्या है, उनके घर पर ही चले जाते थे, उनके घर चले जाते थे और गाने को सुनते रहते थे, जो रिहर्सल करते थे, जो प्रैक्टिस करते थे। एंड ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रजेंट्स, और उन्होंने क्या है, उन्हें बहुत सारे उपहार भी दिए थे। राजा है, अगर राजा को कोई चीज़ पसंद आ गई है कि कोई किसी किसी को अगर वो पसंद करते तो उसे ऑब्वियसली बहुत सारे उपहार देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना भी गाते थे इसलिए। सो ऑफ द courtiers बिकम बिकम ज्वेलर्स ऑफ तानसेंस। तो जो अदर्स जो ज्वेलर्स होते हैं, मतलब कुछ जो दरबारी होते हैं, वो क्या तानसेन से जेलस हो जाते हैं, मतलब तानसेन से इच्छा करने लग जाते हैं। वी शेल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइन, उन्होंने घोषणा की हम तब तक क्या है, मतलब चैन से नहीं बैठेंगे, मतलब जब तक क्या है वो, जब तक क्या है वो, दे डिक्लेयर वन ऑफ द कॉटियस शुकन। तो वो मतलब वो कहते हैं ज्वेलर्स होते हैं वो, क्योंकि वो तब तक ये बिल्कुल वे उन्हें चैन नहीं आता है कि तानसेन की क्या है, इतनी ज़्यादा मतलब तारीफ हो रही है राजा के द्वारा और बाकियों की कोई तारीफ नहीं हो रही है, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम तब तक क्या है, चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक क्या है, जब तक हम इसको कुछ ना कुछ मतलब वो डिसाइड करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। दे डिक्लेयर दे डिक्लेयर वन ऑफ कॉटियर्स, जो उनमें से एक कॉटेज होते हैं शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया। तो उनके पास क्या है, जो उस एक अच्छा सा उनके दिमाग में आइडिया आता है, वो कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, लेट अस टू मेक हिम सिंग राग दीपक। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आइए हम क्या है उससे राग दीपक गवाते हैं, मतलब जो राग दीपक होता है वो बहुत डेंजरस होता है। तो ही सेड हाउ विल दैट हेल्प अस। तो बाकी जो लोग होते हैं वो कहते हैं ये हमें कैसे मदद करेगा। आस्क द अनदर मैन, जो दूसरे लोग होते हैं वो शौकत मियाँ से पूछते हैं, इफ राग दीपक इज प्रॉपरली सेंग, अगर राग दीपक क्या है ठीक से गाया जाए, तो जो शौकत मियाँ वो कह रहे हैं, इट मेक्स द एयर सो हॉट एंड दैट द सिंगर्स इज बर्न टू एशेस। तो अगर मतलब वो कहते हैं अगर राग दीपक अच्छे से गाया जाए तो हवा इतनी गर्म कर देता है वो, और मतलब जो गायक होता है वो जलकर राख हो जाता है, बर्न टू एशेस, मतलब बिल्कुल राख हो जाएगा जलकर। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तो वो भी जानते थे तानसेन क्या है, बहुत अच्छा सिंगर है। इफ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाएगा तो ही विल डाई, तो वो क्या है मर जाएगा। एंड वी विल बी रीड ऑफ देम, रीड ऑफ देम मतलब हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। कितनी ज्यादा जेलेसी थी उनके अंदर। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है।
शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, तो जो शौकत मियाँ होते हैं वो अकबर के पास गए और बोले, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। तो वो बोलते हमें नहीं लगता कि तानसेन कोई महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, हमें क्या उसका एक टेस्ट लेना चाहिए। शौकत मियाँ कहती है से अकबर से, टेल मी टेल him to sing राग दीपक, only the greatest singers can sing it properly। तो वो राजा से कहते हैं, अकबर से कहते हैं कि उसे राग दीपक गाने के लिए कहें आप, क्योंकि जो राग दीपक है वो केवल जो सबसे महान महान संगीतकार होते हैं वही गा सकते हैं, मतलब जो ग्रेटेस्ट हो वही गा सकते हैं प्रॉपरली। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। तो जो अकबर होते हैं, सेड अकबर मतलब जो अकबर होते हैं वो कहते हैं बेशक वो इसे गा सकता है, तानसेन कुछ भी गा सकता है। राजा को तो उस पे अपने मतलब उन पे विश्वास होता है कॉर्टियर पे, तानसेंस पे। तानसेंस वाज अफ्रेड, मतलब जो तानसेंस होता है वो मतलब ये क्योंकि अकबर कहता है कि वो कुछ भी गा सकता है, मतलब ओनली द, तो ऑफ कोर्स ही कैन सिंग, तानसेन सिंग्स एनीथिंग, तो ये सब चीजें थे। बट कुड नॉट दिस ऑबी, जो तानसेंस जब इसके बारे में सुनता है तो क्या है, तानसेंस को क्या है, मतलब इसके बारे में सोच के वो थोड़ा सा अफ्रेड हो जाता है, डर जाता है। बट कुड नॉट ऑलवेज द किंग्स, लेकिन क्या है, राजा को मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि राजा ने कहा है। तो वो इसके बारे में लेकिन बहुत ज़्यादा उसको मतलब मन में डर सा आ जाता है। वेरी वेल माई लॉर्ड, तो वो कहता है अपने राजा से, कहते हैं मतलब बहुत अच्छा मेरे मेरे मतलब लॉर्ड मतलब मेरे प्रभु। ही सेड, उसने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन वो कहता है लेकिन मुझे क्या है, खुद को तैयार करने के लिए मतलब इस सॉन्ग को गाने के लिए कुछ थोड़ा टाइम चाहिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर जाता है। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, तो इससे क्या है वो बहुत ज़्यादा निराश होता है और दुखी भी कभी नहीं हुआ था, मतलब जितना दुखी वो आज था, क्योंकि उसको इतना बड़ा टास्क दिया जाता है। एंड आई कैन सिंग द राग, तो मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं इस राग को गा सकता हूँ। बट द हीट इज गिव्स ऑफ will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes। तो वो बोलता है अपनी बेबी से, लेकिन इसके मतलब जैसे ही मैं राग गाऊंगा इसके निकलने वाली जो गर्मी है वो मतलब बहुत ज्यादा तेज होगी। इससे क्या है, दीपक तो जलाएगी, बल्कि मुझे भी जलाकर क्या है, मुझे भी राख कर देगी, बर्न मी टू एशेस। एंड देन ही हैड एन आइडिया, तो क्या है तब उसके पास क्या है, एक मतलब आइडिया आता है उनके दिमाग में। इफ समवन सिंग्स राग मैग एट द सेम टाइम्स, तो वो क्या अपनी पत्नी से कहता है, अगर उसी समय मतलब ठीक उसी समय कोई मतलब जो राग मैग है वो गाता है, तो क्या है, एंड सिंग्स द प्रॉपरली, अगर कोई प्रॉपरली अगर उसको गाता है, इट विल बी ब्रिंग रेन, तो इससे क्या है बारिश होगी। Perhaps our daughter Saraswati and her friends Rupati could do it, and he said, तो वो शायद हमारी बेटी, जो तानसेन से वो कह रहे हैं परहैप्स मतलब शायद हमारी जो बेटी है सरस्वती और जो उसकी फ्रेंड्स हर फ्रेंड्स रूपाली कुड कुड डू इट एंड सेड, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा कर सकती है जो उनकी बेटी और उसकी फ्रेंड है रूपाली। he thought he thought the two girls to sing राग में, तो उन्हें क्या लगता है कि जो ये दो लड़कियां हैं वो क्या है, उन दोनों को क्या है राग में उन्होंने सिखा दिया। वो क्योंकि वो तानसेन को लगता है ये दोनों अगर राग में गाएगी, जो राग में है तो उससे क्या है, बारिश हो जाएगी। तो दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, तो 2 सप्ताह तक वो दिन रात उन दो लड़कियों को क्या है, अपनी बेटी को और उसकी फ्रेंड को सिखाते रहते हैं राग, जो राग में एक होता है। एंड तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, मतलब आपको तब तक इंतजार करना है जब तक क्या दीपक नहीं जल जाते। जब तानसेन कहता है जब मैं गाना शुरू करूंगा जब तक क्या है दीपक नहीं जल जाएंगे तब तक तुम वेट करना, और जैसे ही दीपक जलना शुरू हो जाएगा देन यू स्टार्टेड सिंगिंग, और जैसे ही दीपक जलना शुरू हो जाएगा तो तुम क्या है गाना गाना शुरू कर देना। बहुत राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, तो जो दोनों राग होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान सेंग किए जाते गाए जाते हैं। अकबर पनिश तानसेन एनिमीज, और जो अकबर होते हैं जो तानसेन के जो एनिमीज होते हैं दुश्मन होते हैं उन्हें क्या पनिश भी देते हैं। एंड तानसेन डाइड 1585 में। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear the Tansin sing राग दीपक। तो
जो ये मतलब लीजेंड्स मतलब बहुत बड़ी चीज़ जो होने वाली थी, किंवदंतियाँ भी कहा जाती है यहाँ पे, तो क्या है उसी दिन होने वाली थी। एंड ऑल टाउन जितने भी मेंबर होते हैं वो सब लोग क्या है वहाँ पर आ जाते हैं तानसेंस के गाने सुनने के लिए, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एंड व्हेन ही बिगन टू सिंग, जब वो क्या है गाना गाना शुरू किया तानसेंस ने, द एयर बिकम वार्म, जो हवाएं थी वो क्या है गर्म हो गई। एंड सोन पीपल इन द ऑडियंस वर बातेड इन परस्पिरेशंस, तो जो वहां पर जो देखने आए हुए थे वो क्या है जो इकट्ठा हुए थे लोगों के पूरा पसीने पसीने से हो गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी, मॉइस्चराइज हो जाता है पूरा, गर्मी हो जाती है। ही द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और जो लीव्स होती है वो क्या सूखकर जमीन पर गिर गई। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, जैसे ही मतलब जो संगीत होता है वो जारी रहा। द बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट, जो बर्ड्स होती है जो मतलब चिड़िया होती है वो क्या मर गई क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी के कारण से, बहुत ज्यादा गर्मी हीट प्रोड्यूस हो जाती है उसके सॉन्ग से। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगन, जो जो वाटर होता है रिवर्स में बिगन टू बॉयल, तो जो वाटर होता है नदियों में वो क्या उबलने लग जाता है, जो उसके आसपास जो वाटर होता है वो सारी चीजें नदियों में उबलने लग जाती है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शट अप आउट एंड नावेयर एंड लाइटनिंग द लैम्प्स, और जो जैसे जैसे क्या आग की लपटें उठी, जो दीपक हो जो उसके आसपास दीपक थे वो क्या सारे जलने लगे। लोग क्या मतलब चिल्लाने लगे कि ये सब चीजें देख के बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी, बहुत ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा था सबको जो भी वहां पर देखने आए हुए थे। And at once Saraswati and Rupavati began to sing राग में, और जैसे क्या दीपक जलते हैं तो तुरंत ही सरस्वती और रूपवती ने क्या राग में गाना शुरू कर दिया। The sky clouded over and the rain came down, तो जो आकाश में क्या है बादल आगे क्लाउडेड क्लाउडेड होने लग गया, पूरे बादल छा गए और वर्षा शुरू हो गई। तानसेंस सेव्ड, और तानसेंस क्या है इस तरीके से तानसेंस बच गए। The stories goes that he was a very ill after this, जब ये सारी ये कहानी मतलब हो गई, जो कहानी सुनाने वाला है वो कह रहा है इसके बाद जो तानसेंस थे वो बीमार हो गए, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से मतलब उनके साथ उनको ये सब चीजें फेस करनी पड़ी, तो इसके बाद वो बीमार हो जाते हैं। एंड अकबर वो सॉरी, अकबर को भी बहुत ज्यादा अफसोस होता है, और एंड दैट ही हैड caused him so much suffering, क्योंकि अकबर की वजह से क्या है उसे इतना कष्ट पहुंचा, क्योंकि उसे इतना कष्ट कष्ट पहुंचाएगा इसकी वजह से। ही फनिश तानसेंस एनिमीज, और उन्होंने अकबर ने जितने भी तानसेंस के जो शत्रु थे जिन्होंने ये योजना बनाई थी उनको सबको फनिश्ड भी किया। एंड व्हेन तानसेंस गॉट वेल then the entire city rejoiced, जब तानसेन स्वस्थ हो जाते तो जो पूरा जो नगर होता है जो वो देखने आए थे वो सब क्या खुश, उन्होंने सबने खुशी मनाई, रिजॉयस मतलब खुशी मनाना बहुत, क्योंकि तानसेन ठीक हो गए थे। तानसेन रिमेन अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 when he died, और तानसेन्स मतलब 1855 में जब तक क्या है उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो अकबर के दरबार में गाते रहते हैं। एंड ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और उन्होंने बहुत सारे नए रागों की रचना भी की है जो अभी तक गाए जाती है। ओके, तानसेन्स टॉम इज इन ग्वालियर, जो तानसेन्स का जो टॉम है वो कहाँ है ग्वालियर में। इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, और ये संगीतकारों के लिए क्या है तीर्थ स्थान है। और ये भी कहा जाता है जो तानसेंस के जो वहाँ पे टॉम है वहाँ उसके ऊपर क्या है एक इमली का पेड़ है, और जो भी उस इमली की पत्ती को खाता है उसकी आवाज़ तानसेंस की जैसे हो जाती है। ओके, कहा जाता है वैसे। हम्म, तो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाई डिड स्वामी हरिदास सेज तानसेंस वाज टैलेंटेड, तो हरिदास तानसेंस के बारे में क्यों कहते हैं कि तानसेंस क्या है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा। तानसेंस वाज अ वेरी नॉटी चाइल्ड हु कुड इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली, क्योंकि जो तानसेंस थे वो क्या है शरारती बच्चा तो था ही, लेकिन वो पक्षियों की और जानवर की आवाज़ को क्या है बिल्कुल बखूबी नकल कर पाता था अच्छे से। एंड वन डे द फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास along with his disciples and settled down in the shady groves to take rest, and seeing them Tansans tried to frighten them away by roaring like a tiger, कैसी आवाज निकालते हुए बिल्कुल सेम टू सेम टाइगर्स की जैसी। व्हेन द ट्रेवलर्स फाउंड
out was Tansen, who made a sound. Swami Haridas was impressed by his skill and called him talented. तो स्वामी हरिदास जब उसके मतलब इस तरीके के मतलब आवाज को सुनते हैं तो क्या उससे प्रभावित हो जाता है और उसे क्या है वो टैलेंटेड बॉय भी कहता है उसके पापा से जाके कहते हैं कि ये एक प्रतिभाशाली बच्चा है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में शामिल होने के लिए क्यों कहा था क्योंकि तानसेन लर्नड अ म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास वाई डिड अकबर आज तानसेन टू ज्वाइन हिज क्योंकि तानसेन क्या है लर्न कर रहा था म्यूजिक फ्रॉम हरिदास फॉर 11 ईयर्स एंड बिकम अ ग्रेट म्यूजिशियन तो तानसेन क्या है बहुत ही ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस बन जाते हैं एंड वंस तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट टू सिंग एंड सुन बिकम द ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्पायर तो जब वो तानसेन अकबर के दरबार में गाते हैं तो जल्दी ये क्या है वो अकबर के पसंदीदा गायक बन जाते हैं एंड अकबर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस एंड ही आस्क्ड तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट इमीडिएटली तो उससे क्या है वो तुरंत ही अपने दरबार में ज्वाइन होने के लिए भी कहते हैं कि हाउ डू यू नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन गिव टू रीजन तो आपको कैसे पता चलता है कि तानसेन को पसंद करते थे अकबर तो इसके दो रीजन देना है आपको तानसेन बिकम अ ग्रेट फेवरेट एम्पायर द एम्पायर could open call upon Tanzans to sing at any times and the day four of performance तो क्योंकि अकबर क्या है उसे हम दिन रात उसी से गाना गवाते रहते थे तो दिन रात कुछ नहीं देखते थे और जब अकबर वुड ओपन जस्ट वॉक इनटू तानसेन और कभी कभी तो अकबर क्या है उनके घर ही चले जाते थे जब वो उसमें प्रैक्टिस करते थे उसका अभ्यास करते थे तो उसके घर भी सुनने के लिए चले जाते थे बिसाइड दैट ही वुड ऑल्सो गिव दिस सिंगर्स वेरी ब्यूटीफुल पेशेंट और क्या है वो इसके अलावा क्या गायक को बहुत सुंदर सुंदर उपहार भी देते थे ओके व्हाट डिड द अदर कॉर्टियर्स फील अबाउट तानसेन तो अन्य दरबारी जो तानसेन के बारे में क्या महसूस करते थे विद अ इंक्रीज इंक्रीजेस इन तानसेन्स पॉपुलैरिटी जो तानसेन्स की जो पॉपुलैरिटी जो बढ़ रही थी तो अदर्स जो कॉर्टियर्स थे वो अकबर जो अकबर्स के कोर्ट में बिकम अ ज्वेलस हिम तो उससे क्या है बहुत ही ज़्यादा ज्वेलस हो गए थे एंड दे डिसाइड टू ruin his music career and get rid of him forever मतलब उस गेट रीड ऑफ हिम फॉर एवर मतलब हमेशा के छुटकारा पाना चाहते थे उससे क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट हैपन इन राग दीपक इज संग प्रॉपरली तो क्या होता है अगर राग दीपक गाया जाता है आपने अभी चैप्टर में अच्छे से अगर समझा होगा सुनी होगी बात को तो आपको समझ में आ गया द राग दीपक वो संग प्रॉपरली द एयर एंड सराउंडिंग वुड बिकम सो हॉट एंड दैट सिंगर वुड बी बर्न्ड टू एशेस तो जो गायक होता है वो भी जलकर राख हो सकता है अगर कोई राग दीपक को अच्छे से गाए ओके व्हाई डिड तानसेन्स एनिमीज वांट हिम टू सिंग द राग दीपक तो जो तानसेन के शत्रु थे वो क्यों चाहते थे कि तानसेन रागदीप गाए सम courtiers of the Akbar's courtier were jealous of Tansen's and his popularity. This soon they become his enemies, and they wanted him to sing a rag deepak so that he would die out heat and burnt ashes. तो उन्हें लगता था कि जब तानसेन राग दीपक गाएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा तो उन्हें क्या अपने दुश्मन उनके दुश्मन सोचते थे कि जब ये राग दीपक जलकर जब राख हो जाएगा तो उन्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 Why did Tansens agree to sing Rag Deepak? तो तानसेन राग दीपक गाने के लिए क्यों सहमत होता है तानसेन was afraid to sing a राग दीपक but agreed to sing तानसेन को भी डर लग रहा था राग दीपक गाने से लेकिन तानसेन क्या है एग्री हो जाते हैं गाने के लिए क्योंकि वो राजा की आज्ञा का मतलब अवलोकन नहीं करना मतलब राजा के जो आज्ञा का पालन को मतलब आज्ञा को नहीं डिसऑबी नहीं करना चाहते थे एंड बिसाइड ही आल्सो वांटेड टू एग्जिबिट हिज सिंगिंग एबिलिटी एंड टैलेंट इन म्यूजिक और वो अपने टैलेंट को भी दिखाना चाहते थे क्योंकि अगर वो अपने मतलब जो उनकी प्रतिभा थी वो गाने में वो चाहते थे कि वो उसका प्रदर्शन भी करे इसलिए वो गाते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट स्टेप डिड ही टेक्स टू सेव हिमसेल्फ और खुद को बचाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए थे तानसेन वाज वरीड एंड अफ्रेड आफ्टर being asked to sing Rag Deepak, he requested the king to allow him some time and prepare for it. क्योंकि वो राजा से क्या है कुछ दिन का टाइम मांगता है जिससे कि वो प्रिपेयर कर पाए इन द Meantime, he thought the brilliant idea. He thought Rag made to
his daughter and Saraswati and friends Rupavati for 2 weeks, and he told them that soon after they complete the singing Rag Deepak, and they should start singing and Rag Meg to bring rain and up, up appease the effect of the heat. नेक्स्ट डे did his plan work how? तो क्या जो तानसेन ने जो योजना बनाई थी कि उसकी बेटी सरस्वती और जो उसकी फ्रेंड होती जब गाएगी तो बारिश हो जाएगी, तो क्या ये प्लान और मतलब उनका प्लान जो होता है वो कार्य करता है, काम करता है? यस, तानसेन्स प्लान वर्क perfectly when he sang Rag Deepak and surrounding the becomes the warm and the leaf trees died and birds fell dead and waters and rivers began to boil and people were terrified that flames shoot up and out of nowhere lightning and lamps. Just then Saraswati and Rupavati began to sing Rag Meg. The sky filled with dark cloud and the rain come down and suddenly this saved Tansen's life and surrounding from the more damage. ओके, आपको क्वेश्चन आंसर और चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।